सीएम धामी ने खटीमा में लगाया जनता दरबार, आमजन की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिए राजनीति से संन्यास के संकेत, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, आज वे दिल्ली में होगा मेरा अंतिम राजनीतिक प्रवास। देहरादून में कल से शुरू होगा श्री अन्न महोत्सव, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी जानकारी, कहा किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना सरकार का लक्ष्य। हल्द्वानी से सामने आया लव जिहाद का मामला, युवक ने नाम बदलकर युवती से की दोस्ती, युवती ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने निवास पर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम धामी रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए। वहां वे रेडिसन होटल में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे। मसूरी माल रोड पर लोक निर्माण विभाग सुधारीकरण का काम कर रहा है, जिसमें काफी देरी हो रही है, जिसको लेकर व्यापारियों ने मसूरी माल रोड पर धरना प्रदर्शन किया और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए माल रोड की दशा सुधारने की मांग भी उन्होंने की है। जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि 20 अप्रैल तक रोडों का काम दुरुस्त हो जाएगा, रोडों का रखरखाव हो जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल की डेडलाइन दी गई, पर आज तक कोई भी स्थिति जो देख रहे हैं माल रोड की, चाहे वो किताबघर की हो, चाहे वो खुलड़ी बाजार की हो, लंडौर बाजार की हो, स्थिति दयनीय है। किताबघर में पिछले 3 माह पूर्व काम शुरू हुआ था, आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। कॉबलिंग के सामग्री के कारण बाजार में जाम लगता है, बाजार में परेशानी होती है, पर ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन सो रखा है, ना ही कोई अधिकारी सुनने को तैयार है। हम मसूरी में चक्का जाम और बाजार बंद की एक बड़ी कॉल देंगे, जिससे पूरा का पूरा उत्तराखंड प्रदेश प्रशासन हो या शासन हो, सबको मजबूर हो जाएगा मसूरी में आने के लिए और मसूरी की दुर्दशा को देखने के लिए। लगातार इस सौंदर्यीकरण के नाम पे जो विनाश हो रहा है उसकी सुधारीकरण की मांग कर रहा है। पूर्व में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा भी एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप ये देख रहे हैं कि लगातार शासन प्रशासन सिर्फ समय दे रहा है। पूरी माल रोड की दुर्दशा हो चुकी है। हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास का समय सुनिश्चित होना चाहिए, विकास का काम सही समय पर होना चाहिए। आज मसूरी का पर्यटक सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर जो पर्यटक आ रहा है वो एक गलत मैसेज लेकर जा रहा है और मसूरी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। जल्द अगर इसमें कोई सुधारीकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन की मुहिम चलानी पड़ेगी। चमोली में भारत सरकार के संयुक्त सचिव आशीष कुमार ने वाइब्रेंट विलेज के तहत विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजों में समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए उनकी ओर से कोई चिन्हित गांवों का दौरा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने वाइब्रेंट विलेजों में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान भारत सरकार मंत्रालय के निदेशक ऋषि राज सिंह समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो जहां पूरे प्रदेश भर में अतिक्रमण की कार्यवाही जोरों पर चल रही है, इसी के तहत जसपुर में पुलिस और नगरपालिका विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर कार्यवाही की है और जसपुर सुभाष चौक, लकड़ी मंडी चौराहे समेत कई स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने में सफलता हासिल की। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस फोर्स ने अतिक्रमण हटाने का काम जारी रखा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी, शासन प्रशासन द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए जाते रहते हैं। इसके अलावा जन सामान्य से भी शिकायत मिलती रहती है अतिक्रमण हटाने की। इससे पूर्व लगातार 3-4 दिनों से पुलिस विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। आज हमारे द्वारा भी उनके सहयोग से अभियान चलाया गया, जिसमें जो ज़्यादा अतिक्रमित दुकानें थी उनको तोड़ा गया है और उसके अलावा कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हैं, चेतावनियाँ भी दी गई हैं कि कुछ लोग जो है स्वयं अपने स्तर से हटा लें और जब तक नहीं हटाते तब तक ये अभियान लगातार
जारी रहेगा। चौक से जो हाईवे पे जो जितने अतिक्रमण थे वो पहले से चिन्हित थे और उनको ही आज अभियान में शामिल किया गया। चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों को उत्तरकाशी में बैंकिंग एटीएम की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से तीर्थयात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान ज्यादातर स्थानों पर तीर्थयात्रियों को नकद ही भुगतान करना होता है। हालांकि इस समस्या की शिकायत प्रशासन से की गई है। तो चलिए हल्द्वानी से अब आपको खबर बता दें, वहां लव जिहाद को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मुखानी थाने में जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि कुसुमखिला क्षेत्र में एक समुदाय के युवक ने नाम बदलकर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कई संगठनों ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। एक युवक यहाँ कई समय से रह रहा है जो कि अपनी पहचान को गुप्त रखे और दूसरे धर्म का होकर अपने नाम को कुछ गलत बता के अपनी पहचान छुपा के लगातार यहाँ क्षेत्र में रह रहा है कई समय से। और उसके द्वारा कई बहनों के साथ मतलब जो हमें अभी जानकारी मिल रही है उनके साथ अपना रिश्ते रखे वो करके उनको गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें वो लगातार कर रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमने कार्रवाई की मांग पुलिस के सामने रखी, पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया है और अब उस पर कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। हमारे हिंदू समाज की कितनी बहनों के न जाने वो संपर्क में था और हमने कार्रवाई की मांग रखी है अभी। और जो इस प्रकार के कामों में लगे हैं अपनी पहचान छुपाकर और ये समाज में गलत तरीके से हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुखानी थाना अंतर्गत जो है एक युवती ने शिकायत करी है। फरमूद अली हसन नाम का व्यक्ति है जो शुरू में उसको अनमोल नाम से मिला और उससे दोस्ती हो गई और शादी करने की बात कही और उस दौरान रिलेशन भी बने। बाद में पता चला कि वो उसका असली नाम युवती को पता चला कि फरमूद हसन है। तो ऐतराज जताया तो उसका कहना यह है कि वो उसको एक धमकी दे रहा था कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आज इस संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई है। तो अभियोग पंजीकृत करेंगे और नियमानुसार जो भी इसमें कानूनन धारा लगेंगे लगा के इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर कांग्रेस नेतृत्व को कर्नाटक की निश्चित जीत के लिए बधाई देंगे। रावत के अनुसार यह उनका सियासी उद्देश्य से दिल्ली का लगभग अंतिम प्रवास होगा। इसके बाद वे अपने जीवन की शेष वक्ति उत्तराखंड में कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने में लगाना चाहते हैं। अब वे सामान्य कांग्रेस जन की तरह बिना किसी पद की आकांक्षा के पार्टी नेतृत्व की मदद करते रहेंगे। तो लक्सर से आपको खबर बता दें, वहां पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान शुरू कर दिया है। जहां किराएदारों और मकान मालिकों की अनियमितताएं पाई जाने पर कोतवाल ने कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अनियमितताएं होने पर कम से कम 10,000 रुपए की चालानी कार्यवाही की जाएगी। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि अब तक 20 चालान काटकर आरोपियों को आर्थिक दंड दिया जा चुका है और कहा है कि आगे भी अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। हमारे जिला मुख्यालय और पीएचक्यू के निर्देशों के क्रम में ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और इसमें आज लक्सर कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत भी ये अभियान चलाया गया, जिसमें सुबह से कई टीमें अलग अलग जगहों पे इस सत्यापन की कार्रवाई कर रही थी और उसमें करीब 150 लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें से 23 हमें लोग ऐसे मिले जो मकान मालिक थे, उन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं किया गया था, तो उनके 10-10 हज़ार के चालान भी हमारे द्वारा काटे। चंपावत के लोहा घाट में नगरवासियों को लोहावती नदी का सीवर युक्त पानी सप्लाई किया जाता है, जिससे वहां के लोगों पीलिया और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार जो है लगातार हो रहे हैं। सालों से इसे लेकर नगरवासी जो है परेशान हैं। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्वच्छ पेयजल की मांग भी की। वहीं महीने में सिर्फ 15 दिन पानी की सप्लाई को लेकर भी शिकायत उन्होंने की है। इस पर सीएम धामी ने कहा कि जल्द लोहाघाट में पेयजल योजना शुरू की जाएगी। नगरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना उनकी और सरकार की प्राथमिकता है। लगातार रहेगा कि इस दिशा में काम हो और अच्छा पेयजल सबको मिले, प्राथमिकता भी है। और जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश के हर घर तक नल पहुँचे, नल से जल पहुँचे, तो उस दिशा में काम होगा। जहाँ भी अभी ये काम हो रहा है उस दिशा में हम तेजी से काम करेंगे।
तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चरम पर है। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1.7 लाख के पार हो गया है। खुशनुमा मौसम के चलते लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति चरणबद्ध तरीके से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करा रही है और धाम में यात्रा सुचारू रूप से चलाई जा रही है। बद्रीनाथ मंदिर में नित्य अभिषेक, पूजाएं और भोग प्रसाद मुख्य पुजारी रावल जी के सानिध्य में ब्रह्म मुहूर्त की पूजा से लेकर शयन आरती तक समय पर विधि विधान से संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करने की मांग की। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 वर्षों में विकास के लिए क्या कुछ किया है, इसे जनता के समक्ष रखें। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की मांग भी की है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है। 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में कितना डेवलपमेंट किया है, कितना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को, केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। जनता का हक है कि वो सवाल करे, सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। रुड़की के गणेश चौक के पास पेड़ के नीचे बीते दिनों पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी, जो कि अचानक से गायब हो गई, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने गंग नहर कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने सड़क पर बैठकर कीर्तन भी शुरू कर दिया। बता दें कि करीब 1 घंटे तक भजन कीर्तन के बाद एक बार फिर से उसी स्थान पर नई मूर्ति स्थापित की गई है। इस दौरान हिंदू संगठन कार्यकर्ता शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि अब अगर किसी ने भी मूर्ति के साथ दोबारा छेड़छाड़ की तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गणेशपुर में एक पीपल का वृक्ष है, यहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी लंबे समय से। यहाँ जो है, यहाँ के स्थानीय लोगों का द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस प्रतिमा को हटाने का काम किया है, जिसकी हमने सुबह तहरीर भी दी थी। किन लोगों ने प्रतिमा हटाई है, पुलिस जांच करेगी। आज फिर दोबारा पूरे हिंदू समाज ने मिलके दोबारा से पुनः प्रतिमा स्थापित की है। सुबह हमने तहरीर दी थी, पुलिस को शाम तक का समय दिया था कि जो प्रतिमा यहाँ थी उस प्रतिमा को ढूंढ के लाने का काम करे, लेकिन पुलिस उसमें विफल रही। हाँ, सब लोगों ने इकट्ठा हो गए, हनुमान चालीसा पढ़ी है और पुनः यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है। अगर इस प्रतिमा को कोई छेड़ता है या प्रतिमा यहाँ से उठाता है तो फिर कहाँ कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। ये जो है, जो लोग इसे हटाने का काम कर रहे हैं या जिनके मंसूबे इसे हटाने के हैं, वो ध्यान रखें, फिर वो उसके लिए तैयार रहे कहाँ कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला एक सामने आया है, जहां ज्वालापुर कोतवाली में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने अपनी मां के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं जब मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बुजुर्ग महिला के घर में एक युवक पुताई का काम करता था, जिसने महिला के घर में चोरी की थी। महिला को उसके ऊपर शक था, जिसके चलते युवक महिला को बहला फुसलाकर पथरी गंग नहर ले गया और वहां से उसे धक्का मार दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। वह पूर्व में उनके यहाँ पर पुताई का काम कर चुका है और लगातार बीच बीच में काम करता है। कुछ दिन पूर्व उसने इसी काम के बहाने उनके यहाँ से ज्वेलरी को चोरी कर ली थी, जिसका शक सुनीता देवी जी को उनके ऊपर हो गया था और जिसके बारे में उनका कहना था कि अगर नहीं बताएगा तो पुलिस में शिकायत करेंगे। इस घटना को बचने के लिए उसने एक कहानी रची कि एक्चुअल चोर के बारे में और किसने चुराई आपकी ज्वेलरी, इसको एक बाबा बता सकते हैं और आपको अगर आएंगे तो वहाँ उनसे मिलवा देंगे। उस पर विश्वास करके वो उसके साथ चली गई और पथरी रो पुल के पास पहुँचने पर उसने उनकी ईयररिंग और अंगूठी भी उतरवा ली और नदी में धक्का दे दिया। साथ ही ये भी इंश्योर किया कि वो डूब जाए, कहीं बाहर ना निकल पाए किसी कारणों से। और इसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें पुरानी ज्वेलरी जो मिली और जो पहन के गई थी वो भी बरामद हो गई है।
अभियुक्त ने पूरी घटनाक्रम को इसमें कबूल किया है कि चोरी का इल्जाम, मतलब चोरी से बचने के लिए कहीं वो जेल ना चला जाए, उसने हत्या को अंजाम दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां सहसपुर रेंज के महमूद नगर गांव में गुलदार ने 4 वर्षीय बच्चे का शिकार किया। बच्चे का शव दूसरे दिन मिला है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। ग्रामीणों ने अपने बच्चों को घरों में कैद कर लिया। साथ ही गुलदार के डर के कारण बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। गुलदार को पकड़ने व मारने के लिए धरना प्रदर्शन और सड़क जाम भी किए जा रहे हैं। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी किया। वन विभाग ने एक पिंजरे में बकरे को चारा बनाकर जंगल के समीप रखा हुआ है। गुलदार जैसे ही बकरे को खाने आया तो पिंजरे में कैद हो गया। हालांकि गुलदार को मारने के लिए वन विभाग ने शिकारियों को भी बुलाया था। घटना घटित हुई थी, उसके बाद में हमने क्षेत्र में अपनी 4 टीमें गठित की थी और लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे थे। और उसके बाद में हमारे द्वारा एक टेक्नोलॉजी टीम को भी यहाँ पर क्षेत्र में बुलाया गया था। उनके द्वारा भी यहाँ पर एक विस्तृत क्षेत्र का भ्रमण किया गया और जो पिंजरे स्थापित किए गए थे उसमें आज इन्हें गुलदार को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। थराली पुलिस ने लवाणी गांव से लापता युवक का शव बरामद किया है। युवक का शव मींग गधेरे के पास पिंडर नदी के किनारे मिला। परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नाम का लड़का सूरज सिंह बिष्ट, सन ऑफ राव सिंह बिष्ट, लवाणी का, थराली से लापता हो गया था। वो प्रथम दृष्टया यही चल रहा था, पता लग रहा था कि वो जो है नदी में डूब गया है। उसके लिए हमने SDRF की सहायता से, स्थानीय पुलिस की सहायता से, अन्य लोगों की सहायता से काफ़ी सर्च कराया, लेकिन वो नहीं मिल पाया था। तो कल उसकी बॉडी जो है नारायणबगड़ के समीप मींग गधेरे के पास वो मिल गई। उसका हमने पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घर वालों ने उसकी शिनाख्त कर दी। तो चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरल चोड़ मैदान के पास ऑडिटोरियम में आयोजित संपर्क फाउंडेशन के स्मार्ट स्कूल ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर संपर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नायर एवं स्थानीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम को हासिल करता रहेगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 137 स्कूल चिन्हित किए गए, जिनमें बच्चे खेल खेल में ज्ञान हासिल कर पाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार के माध्यम से छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भरसार वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड उद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने यूसेट की परीक्षा करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी, लेकिन जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नहीं बदलती तब तक यूसेट परीक्षाओं का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने फर्जी नियुक्तियां करवाई है। इसमें प्रदेश के किसी बड़े नेता और मंत्री का भी हाथ है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। में जो नियुक्तियां हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हुई थी, उन नियुक्तियों में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। जो नियुक्तियां भविष्य में होनी है, उनके ये पैनल में ये सभी लोग हैं जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, उन सबकी जांच हो और वर्तमान में जो API स्कोर द्वारा आप महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां करना चाह रहे हो, उस पर रोक लगें और एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर वहां पर नियुक्तियां हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत दौरे पर हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव मोहन चंद्र जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का जनपद आगमन 11 मई गुरुवार को सुबह 11 बजे हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री गौरल चौड़ मैदान के पास स्थित ऑडिटोरियम में स्थापित किए जा रहे स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का उद्घाटन भी उन्होंने किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस चंपावत से पंतनगर उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे। तो खबर अब आपको देहरादून से बता दें, जहां एक बार फिर से पशुओं में लंपी वायरस जो है तेजी से फैल रहा है, जिस पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि पूरे प्रदेश में अभी तक 3131 पशुओं में लंपी वायरस देखने को मिला है। हालांकि लगातार पशु विभाग जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है और पशुओं में इंजेक्शन लगाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। बता दें कि अभी तक लगभग 7 लाख पशुओं को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। आने वाले 15 दिन में सभी पशुओं को इंजेक्शन लगाने का लक्ष्य जो है पूरा किया जाएगा।
उत्तराखंड में लंपी स्किन डिजीज़ के मैटर्स जो केसेस हैं वो फिर से थोड़ा बढ़े हैं। कुमाऊं में और कुछ हमारे गढ़वाल के ज़िलों में इसके केसेस आए हैं। लगभग जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 3131 केसेस जो हैं वो हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। पिछले तीन से 4 दिन के जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं और हमने 7,42,738 वैक्सीनेशंस किए हैं अभी तक। इसके साथ साथ हमने अफेक्टेड एरियाज़ में एडिशनल वैक्सीन की टीम्स गढ़वाल से डिप्लॉय करी हैं जहां पर केसेस ज़्यादा हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में हम ये सारा वैक्सीनेशन जो ड्राइव है इसको पूरा करेंगे। तो एक ओर जहां लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पेयजल योजना की पाइप टूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिस पर लोगों ने जल संस्थान की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। पेयजल की पाइपलाइन को जल्द ठीक करने की मांग भी उन्होंने उठाई। लोगों का कहना है कि पानी की समस्या के कारण उन्हें सप्ताह में मुश्किल से 2 दिन ही पानी मिल पाता है। इस बीच नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा का कहना है कि पानी की समस्या के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक भी करवा दिया जाएगा। मणिपुर में फंसे छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावक खासे परेशान दिख रहे थे, जिसको देखते हुए सीएम धामी ने मणिपुर में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को सुरक्षित उत्तराखंड लाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब मणिपुर से 17 लोगों को सकुशल देहरादून लाया गया है, जिसमें 14 छात्र छात्राएं, एक फैकल्टी और उनके परिवार के 2 सदस्य भी शामिल रहे। जिसके बाद इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की मदद से ही वे सभी इतनी जल्दी सुरक्षित तरह से देहरादून पहुंच पाए हैं। यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत तीव्र की गई। इसमें प्रशासन और शासन दोनों ने बहुत सहयोग किया, जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम देहरादून एयरपोर्ट पहुँच गए। सर उन सबको रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने बोला कि हम आपके लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं, एंड देन सडनली उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमारी फ़्लाइट कराई और अभी हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच। हमें बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस कर रहे थे हम लोग, लाइक खाना पीने की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विपक्षी विधायकों के साथ बैठक की सराहना की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस पहल को लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष की राजनीति तो होती रहती है, लेकिन विकास के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की और उनके सुझाए गए विषयों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाने की बात भी उन्होंने कही। सीएम धामी ने विपक्षी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही और कहा कि सरकार की ओर से जल्द ही इस दिशा में पहल की जाएगी। के जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, उनके साथ विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, एक विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें जो हमारे माननीय विधायकों ने अपने प्रस्ताव, विभिन्न विषयों के प्रस्ताव दिए हैं, उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। लेकिन बेहतर पहल है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के मामलों में कहीं पर किसी प्रकार के दुराव नहीं होना चाहिए। ये अच्छा संकेत है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।